हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। आज हम डिस्कस करेंगे पंपिंग लेमा के बारे में। बट पंपिंग लेमा को समझने से पहले हमें पिजन होल प्रिंसिपल को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पंपिंग लेमा में पिजन होल प्रिंसिपल का ही यूज़ है। तो चलते हैं पिजन होल प्रिंसिपल की तरफ। अब पिजन होल प्रिंसिपल क्या कहता है कि सपोज करो मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और m बॉक्सेस हैं। कंडीशन क्या है बच्चे? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ बॉक्सेस, देन एट लीस्ट वन बॉक्स मस्ट कंटेन मोर देन वन ऑब्जेक्ट। देखो बच्चे, एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो आपके पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 एंड ऑब्जेक्ट 3, राइट। और आपके पास नंबर ऑफ बॉक्सेस 2 हैं, मीन्स नंबर ऑफ बॉक्सेस इज लेस देन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये क्या कह रहा है कि एटलीस्ट एक ऐसा बॉक्स होगा, एटलीस्ट एक ऐसा बॉक्स होगा जिसमें मोर देन वन ऑब्जेक्ट होंगे। कैसे बच्चे? ये ऑब्जेक्ट है, मान लो आपको प्लेस करना है इन बॉक्सेस में, तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 को यहाँ प्लेस किया, ऑब्जेक्ट नंबर 2 को यहाँ प्लेस कर दिया। अब ऑब्जेक्ट नंबर 3 को आप B1 या B2 किसी में भी प्लेस कर सकते हो। सपोज करो B1 में कर दिया। तो कंडीशन क्या थी कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर है नंबर ऑफ बॉक्सेस से, और इन सभी ऑब्जेक्ट को अगर आपको इस बॉक्स में प्लेस करना है, तो एटलीस्ट एक ऐसा बॉक्स जरूर होगा जिसमें मोर देन वन ऑब्जेक्ट होंगे। आ रहा है बच्चे समझ में? मोर देन वन होंगे। कितने होंगे ये जरूरी नहीं है, बट मोर देन वन जरूर होंगे। आ रहा है बच्चे समझ में? अब इसी प्रिंसिपल का यूज पंपिंग लेमा में किया हुआ है। अब पंपिंग लेमा है क्या? देखो बच्चे, पंपिंग लेमा कहता है कि सपोज करो आपकी एक लैंग्वेज एल है, जो क्या है? रेगुलर है। आपने ये कहा कि ये एल एक लैंग्वेज रेगुलर है। तो ये क्या कहता है कि हर ऑल रेगुलर लैंग्वेज, हर एक रेगुलर लैंग्वेज की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। हर एक रेगुलर लैंग्वेज की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि लेट एल बी एक रेगुलर लैंग्वेज। एल एक रेगुलर लैंग्वेज है, तो इस रेगुलर लैंग्वेज में वो सारी स्ट्रिंग्स, ऑल द स्ट्रिंग्स इन द लैंग्वेज एल, वो सारी स्ट्रिंग्स जिनकी लेंथ कितनी है? पी या पी से बड़ी है। व्हाट इज पी हियर? पी एक क्या है बच्चे? पंपिंग लेंथ। पंपिंग लेंथ, राइट। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये कांस्टेंट वैल्यू है बच्चे, पंपिंग लेंथ इज अ कांस्टेंट वैल्यू। कैसे डिसाइड करेंगे कि पी क्या होगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पंप, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपकी एल एक रेगुलर लैंग्वेज है, तो इस रेगुलर लैंग्वेज में वो सारी स्ट्रिंग जिनकी लेंथ पी या पी से बड़ी है, तो उनको आप पंप कर सकते हो। पंपिंग लेंथ कैन बी पम्प्ड, आप उनको पंप कर सकते हो। अब पंप का मीनिंग यहाँ पे क्या है ये समझते हैं। उससे पहले एक और पार्ट है बच्चे, इसका मीनिंग क्या हुआ इस स्टेटमेंट का? इसका मीनिंग ये हुआ कि वो सारी स्ट्रिंग जिनकी लेंथ पी या पी से बड़ी है, उन सभी स्ट्रिंग का, देखो, एक ऐसा पार्ट होगा जो रिपीटेड होगा, और आप उसको कितनी भी बार रिपीट कर लो, इस स्ट्रिंग, इन सभी स्ट्रिंग्स का कुछ एक ऐसा पार्ट होगा। एक स्ट्रिंग है W, इसको मान लो हमने एक स्ट्रिंग बना दिया W1, W2, W3, W4, W5, कुछ भी मान लो बच्चे। मान लो एक स्ट्रिंग है बच्चे A B, राइट। अगर बच्चे इस स्ट्रिंग की लेंथ, मान लो ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की लेंथ P या P से बड़ी है, और ये स्ट्रिंग आपकी लैंग्वेज में भी है, राइट। तो इस स्ट्रिंग का एक ऐसा पार्ट होगा, कुछ भी हो सकता है बच्चे वो पार्ट, जिसको आप कितनी भी बार रिपीट करो। मान लो आपने बी ए को रिपीट किया, बी ए एक बार लिखा, 2 बार लिखा, 3 बार लिखा, 4 बार लिखा, राइट। तो लिखने के बाद जो न्यू स्ट्रिंग बनेगी वो भी आपकी लैंग्वेज में होगी। ये सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चे। ये प्रॉपर्टी, अगर एल एक रेगुलर लैंग्वेज है, तो इस प्रॉपर्टी को हमेशा फॉलो करेगा ही करेगा वो लैंग्वेज। आ रहा है बच्चे समझ में? ये थी थ्योरी पार्ट। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, राइट। एग्जांपल से समझने से पहले एक सपोज करो बच्चे, एक लैंग्वेज है एल, एल एक लैंग्वेज है दैट इज ए। अब इस ए को एक्सेप्ट करने के लिए आपको कितनी स्टेट चाहिए बच्चे? 2 स्टेट्स, राइट। एल एक लैंग्वेज है ए, इसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको 2 स्टेट चाहिए, राइट। अब देखो बच्चे, एक लैंग्वेज है एल ए बी,
इस ए बी को एक्सेप्ट करने के लिए आपको कितनी स्टेट चाहिए? 3 स्टेट चाहिए, राइट। आपके डाउट आ रहा होगा कि नहीं सर मैं इससे कम में भी कर सकता हूं। देखो बच्चे कैसे, अगर लैंग्वेज आपकी फाइनाइट है, मान लो ए लैंग्वेज है, एल एक लैंग्वेज है, L1 एक लैंग्वेज है जो कि फाइनाइट है, इसमें एक ही स्ट्रिंग है बच्चे ए, राइट। तो ए को एक्सेप्ट करने के लिए मिनिमम आपको 2 स्टेट तो जरूर चाहिए। एक L2 भी लैंग्वेज है, दैट इज फाइनाइट ए बी, इसकी लेंथ कितनी थी ए बी की? 2। तो 2 लेंथ की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए आपको 3 बच्चे स्टेट चाहिए, राइट। अब देखो मान लो एक लैंग्वेज है L3, वो क्या है बच्चे? ए स्टार। अब बात करें हम इनफाइनाइट लैंग्वेज की, राइट। यहां पर कोई भी चीज़ पंप नहीं हुई है। पंप का बेसिक मीनिंग है बच्चे लूप या साइकिल होना, राइट। अब मान लो बच्चे, अब मान लो हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई एक लैंग्वेज है, अगर एक कोई लैंग्वेज है, उसके फाइनाइट ऑटोमेटा में 2 स्टेट्स हैं, उसके फाइनाइट ऑटोमेटा में 2 स्टेट्स हैं। तो बच्चे अगर कोई भी स्ट्रिंग जो होगी जो 2 से कम लेंथ की होगी, वो वाली स्ट्रिंग जिनकी लेंथ 2 से कम है, तो वो स्ट्रिंग को आप पंप करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाने के लिए लूप या साइकिल को ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर कोई ऐसी स्ट्रिंग है बच्चे जिसकी लेंथ 2 या 2 से बड़ी है, मान लो बच्चे एक लैंग्वेज है ए स्टार। अब ए स्टार को एक्सेप्ट करवाने के लिए आपने क्या किया बच्चे? फाइनाइट ऑटोमेटा बना लिया इसका, राइट। अब समझते जाना बच्चे पंपिंग का मीनिंग क्या है, आपको यहाँ अच्छे से समझ में आने वाला है। मान लो ओवर ए ही है, राइट। तो एक स्ट्रिंग है बच्चे ए, एक स्ट्रिंग है, इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स क्या है बच्चे? 2 है। तो यहाँ मैं पंपिंग लेंथ बोल रहा हूँ, पंपिंग लेंथ मेरी क्या है? 2 है। मान लो बच्चे पंपिंग लेंथ मेरी क्या है? 2 है। तो इस लैंग्वेज की सारी स्ट्रिंग्स, सारी कौन कौन सी स्ट्रिंग हो सकती है बच्चे? ए, डबल ए, ट्रिपल ए, 4 टाइम ए, ऐसे बहुत सारी स्ट्रिंग हो सकती है L3 में, राइट। अब मेरे फाइनाइट ऑटोमेटा में 2 स्टेट्स हैं बच्चे। तो ऐसी कोई भी स्ट्रिंग जिनकी लेंथ 2 से कम है, उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए आपको कोई लूप या साइकिल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 लेंथ की स्ट्रिंग कौन कौन सी है बच्चे? 2 लेंथ से कम की लेंथ की स्ट्रिंग कौन कौन सी है? ए डायरेक्ट एक्सेप्ट हो रहा है बच्चे। बट अगर ऐसी कोई भी स्ट्रिंग है या वो सारी स्ट्रिंग जिनकी लेंथ बच्चे 2 या 2 से बड़ी है, या 2 क्या है? मेरी पंपिंग लेंथ है। ये कैसे फाइंड आउट किया, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ऐसी कोई स्ट्रिंग आपकी लैंग्वेज में जिसकी लेंथ 2 या 2 से बड़ी है, तो कंफर्म है बच्चे आपको उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए लूप या साइकिल को चलाना ही पड़ेगा। आ रहा है बच्चे समझ में? कैसे? डबल ए देखो बच्चे, ए फिर ए, ट्रिपल ए आपको लूप चलाना ही पड़ा। इट मीन्स आपने क्या पंप किया है? आपने ये वाला पार्ट स्टेट नंबर 2 पे पंप किया हुआ है, दैट मीन्स पंप। आ रहा है बच्चे समझे? लूप होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं बच्चे। L4 है बच्चे ए बी का होल स्टार बी। सपोज करो आपके पास यह आपकी एक लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए आपने क्या किया बच्चे? राइट। अब देखना, ये अच्छा एग्जांपल है बच्चे, इसको एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, ये है मेरी फाइनल स्टेट, और यहाँ ये ए है और यहाँ ये बी है। तो इस लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग है बच्चे? ए बी, फिर ए बी बी, फिर बच्चे ए बी बी, फिर से बच्चे ए बी और बी, राइट। अब बच्चे मैं ये कह रहा हूँ, एक्चुअली में बच्चे ये जो आपने फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया है, ये देखो कैसे है। समझने की कोशिश करो बच्चे, बहुत इजी है। ए बी
और यहाँ आपने लिखा है बच्चे ए बी। एक्चुअल में मैं नहीं लिख सकता बट समझ, क्योंकि इस स्टेट नंबर 2 पे आपने क्या पंप किया है, जो चीज़ें बार बार आ रही है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी बार बार आ रहा है, आ रही है बात समझ में। तो बच्चे अब पंपिंग लेमा क्या कहता है कि ऐसी कोई भी स्ट्रिंग, मान लो आपकी पंपिंग लेंथ यहाँ पे क्या है बच्चे, पंपिंग लेंथ है यहाँ आपके 2, राइट। तो पंपिंग लेमा क्या कहता है कि अगर आपकी ये रेगुलर लैंग्वेज है, अगर L4 एक रेगुलर लैंग्वेज है, तो L4 की हर एक स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 2, सपोज करो बच्चे पंपिंग लेंथ यहाँ पे 2 है, कैसे फाइंड आउट किया ये बाद में बात करेंगे। तो ऐसी कोई भी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 2 या 2 से बड़ी है बच्चे, 2 या 2 से बड़ी है, तो उसको आप हमेशा उस पंप करोगे। वो सारी स्ट्रिंग बच्चे पंप हो सकती है, ठीक है। इट मीन्स बच्चे यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ ए बी, ए बी तो डायरेक्ट जा रही है जिसकी लेंथ 2 है बच्चे, इट मीन्स यहाँ पंप करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पंपिंग लेंथ बच्चे जो कितनी आएगी, मिनिमम 3 आएगी बच्चे। पंपिंग लेंथ कितनी आएगी, 3 आएगी, 2 नहीं आएगी, क्योंकि बच्चे जो 3, देखो यहाँ स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, ये स्टेट 3 है। तो फाइनल स्टेट तक जाने के लिए, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाने के लिए मिनिमम लेंथ कितनी एक्सेप्ट हो रही है, मिनिमम कितनी लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, कितनी पाथ है इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाने के लिए, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या है बच्चे, यही पाथ है। और इस पाथ में कितनी स्टेट है बच्चे, इस पाथ में कितनी स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स हैं। तो पंपिंग लेंथ कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि अगर इस पाथ में जाने के लिए 3 स्टेट है तो 2 लेंथ की स्ट्रिंग को पंप करने की जरूरत नहीं है, मीन्स 2 लेंथ की स्ट्रिंग के लिए लूप नहीं आएगा। आ रहा है बच्चे समझ में। तो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ है, आ रहा है बच्चे समझ में, जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसमें कितनी स्टेट है, 3 है। तो सपोज करो मैंने जो पंपिंग लेंथ मानी है वो 3 मान ली। तो अब क्या कह रहा है कि अगर L4 आपकी एक रेगुलर लैंग्वेज है, तो L4 में वो सारी स्ट्रिंग जिनकी लेंथ 3 या 3 से बड़ी है उनको आप पंप कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, पंप कितनी भी बार कर सकते हो, राइट। तीसरी बात, पंप कितनी भी बार करो उसके बाद में जो भी स्ट्रिंग बनेगी वो आपकी लैंग्वेज एल में होनी चाहिए। अगर है तो ये आप कह सकते हो कि मेरी रेगुलर लैंग्वेज है, अदरवाइज वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं होगी। इन पॉइंट्स को समझो बच्चे, अच्छे से लिखा हुआ ये पॉइंट देखो क्या है। एल बी आर रेगुलर लैंग्वेज, ऑल द स्ट्रिंग इन द लैंग्वेज एल, वो सारी स्ट्रिंग जो लैंग्वेज एल में है जिनकी लेंथ कम से कम या ग्रेटर है पी या पी से बड़ी है उनको आप पंप कर सकते हो। इसका मीनिंग उस स्ट्रिंग की एक पार्ट को कितने भी टाइम रिपीट करोगे तो फाइनल स्ट्रिंग भी आपकी लैंग्वेज में होनी चाहिए। अगर है तो मैं कह दूंगा ये लैंग्वेज रेगुलर है, अदरवाइज ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। एक बार समझने की कोशिश करो बच्चे, यहाँ पिजन होल प्रिंसिपल का कैसे यूज हो रहा है कि अगर ऐसी कोई आपके एफए में बच्चे 3 स्टेट्स हैं, तो ऐसी कोई भी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 3 या 3 से बड़ी है तो उसको वो पंप जरूर होगी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट पे। इट मीन्स वो पार्ट किसी न किसी स्टेट पे जरूर आएगा। यहाँ पिजनहोल प्रिंसिपल का यूज इस मैनर में हो रहा है बच्चे, राइट। तो अब देखो हमारी L4 लैंग्वेज थी ए बी का होल स्टार बी, ए बी का होल स्टार, तो हमने पंपिंग लेंथ 3 माना है। तो ऐसी कौन सी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 3 या 3 से बड़ी है, ए बी बी। आ रहा है बच्चे समझ में, ए बी बी। अब देखो बच्चे ए बी बी ये एक्सेप्ट हो रही है। अब उसने ये भी बोला था कि इस स्ट्रिंग का कोई ऐसा पार्ट होगा जिसको आप कितनी भी बार रिपीट करो वो स्टिल आपकी लैंग्वेज में होगा, कोई एक ऐसा पार्ट जरूर होगा। सपोज करो वो पार्ट आपने ए बी को मान लिया, तो अगर आपने ए बी को 1 टाइम लिया तो क्या ये स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो रही है, लैंग्वेज में है, हाँ है। अगर आपने ए बी को 2 टाइम लिया तो क्या ये स्ट्रिंग ए बी बी आपकी लैंग्वेज में है, यस सर है, एक्सेप्ट हो रही है। अगर 3 टाइम लिया इस पार्ट को ए बी बी तो क्या ये आपकी लैंग्वेज में है, हाँ है, राइट। तो ऐसे बच्चे हमें प्रूव करेंगे। सपोज करो बच्चे
क्योंकि ए बी जो पार्ट है वो पंप हुआ है, ए बी जो पार्ट है वो पंप हुआ है। ऐसे बच्चे कोई भी स्ट्रिंग उठा के ले लो आप जिसकी लेंथ 3 या 3 से बड़ी है, तो उस लैंग्वेज के उस स्ट्रिंग के का कुछ ऐसा पार्ट होगा जिसको आप कितनी भी बार रिपीट करके लिखो, वो स्ट्रिंग रिपीट करने के बाद जो नई स्ट्रिंग बनी है वो स्ट्रिंग आपकी लैंग्वेज एल में होनी चाहिए। अगर है वो ऐसा सारी केसेस, तो बच्चे मैं कह सकता हूँ एल फॉर रेगुलर है, अदरवाइज रेगुलर नहीं है। इट मीन्स जो ये पंप आप कर रहे हो, इसका मीनिंग क्या बच्चे, लूप। इसका मीनिंग क्या है, लूप होगा। और लूप को तो बच्चे आपको पता है आप नहीं भी ले सकते, एक बार भी ले सकते हो, 2 बार भी ले सकते हो, 3 बार, स्टिल वो एक्सेप्टेंस स्टेट पे तो जा रहा है ना। इट मीन्स बिलोंग करेगा ही करेगा और करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा तो वो लैंग्वेज क्या होगी बच्चे, रेगुलर नहीं होगी। राइट। तो जैसे बच्चे आपने एक स्ट्रिंग ली ए बी, अब आपने क्या किया बच्चे, वो पार्ट ए को मान लिया, वो पार्ट आपने गलती से ए को मान लिया, तो ए बी तो एक्सेप्ट हो रहा है, बट क्या ए इस ए को अगर आपने मान लिया कि आप पंपिंग लेंथ या आप इसको पंप कर रहे हो, तो ए को जब 2 टाइम लिखा, ए को जब आपने 2 टाइम लिखा, तो क्या ये एक्सेप्ट हो रहा है ए, ये क्योंकि ये ए को पंप किया था और इस पंप को आप कितनी भी बार रिपीट कर सकते हो। तो अगर आपने 2 टाइम रिपीट किया तो ए, फिर ए को रिपीट कर दिया, फिर बी। राइट। तो क्या ये एक्सेप्ट हो रहा है ए, फिर बच्चे आगे ए, नहीं हो रहा। इट मीन्स मे बी जो आपने पंप करने की कोशिश की है, हो सकता है वो रॉन्ग हो, तो किसी और मैनर में करके देखो। आ रहा है बच्चे समझ में। जरूरी नहीं है कि अब अगर आप कुछ भी पार्ट ले रहे हो वो जरूर पंप होगा, चाहे कितनी भी बार रिपीट करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट हाँ, एटलीस्ट ऐसा कुछ पार्ट जरूर होगा। देखो, मीन्स दैट ईच सच स्ट्रिंग ऑफ एल हैव अ पार्ट, एक ऐसा पार्ट जरूर होगा दैट कैन बी रिपीटेड इन एनी नंबर ऑफ टाइम्स एंड द रिजल्टिंग स्ट्रिंग रिमेन्स इन द लैंग्वेज एल। तो ये मत कहना कि बच्चे कि सर मैं किसी भी पार्ट को रिपीट कर सकता हूं, नहीं, कुछ ऐसा पार्ट जरूर होगा, पर हर वो पार्ट हो वो जरूरी नहीं है। राइट। जैसे बच्चे एक स्ट्रिंग है ए बी, आपने मान लो जो पार्ट रिपीट करना था वो ये मान लिया। राइट। तो बच्चे ए बी तो एक्सेप्ट हो रहा है, ए, देखो ए बी, बट बच्चे अगर इसको 2 बार ले लिया ए को, ए बी, क्या ये रिपीट हो रहा है, ए नेक्स्ट ए नहीं हो रहा बच्चे। तो जरूरी नहीं है कि बच्चे हर एक वो पार्ट रिपीट होगा, नहीं, आपकी स्ट्रिंग में एटलीस्ट एक ऐसा पार्ट होगा जिसको आप कितनी भी बार ले रहे हो, तो वो स्टिल लेने के बाद जो नई स्ट्रिंग बनी है वो आपकी लैंग्वेज से बिलोंग करेगी ही करेगी। अब वो पार्ट आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा लेना है। आ रहा है बच्चे समझ में। तो इसीलिए बच्चे यहाँ कैसे यूज हुआ पिजन होल प्रिंसिपल का, कि आप अगर इतनी स्टेट्स हैं तो उन स्टेट से आपके एफए, अगर वो लैंग्वेज रेगुलर है तो बच्चे एफए बना लो, उस एफए में जितनी स्टेट हैं, उस एफए में जितनी भी स्टेट हैं, अगर आपकी लैंग्वेज में ऐसी कोई स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ नंबर ऑफ स्टेट या उससे बड़ी है, जिसकी लेंथ इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स या उससे बड़ी है, तो कंफर्म होगा बच्चे आपके एफए में एक लूप या साइकिल जरूर होगा, लूप या साइकिल जरूर होगा। यहाँ ये साइकिल है बच्चे, आ रहे बच्चे समझ में। इट मीन्स लूप और साइकिल होने का मतलब वो पार्ट आप उस स्टेट पे पंप कर रहे हो, ये ए बी का पार्ट आप इस स्टेट पे, स्टेट नंबर 2 पे पंप कर रहे हो। आ रहा है बच्चे समझ में। तो यही है पंपिंग लेमा। अब इसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है, एग्जाम्पल से हम प्रूव करेंगे कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि एक लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। ये क्यों प्रूव करने के लिए काम आता है कि एक लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, ये समझने की कोशिश करेंगे। इससे हम क्यों नहीं प्रूव कर सकते कि लैंग्वेज रेगुलर है, ये भी हम 1 बाय 1 चेक करेंगे बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारे पंपिंग लेमा का, एक्चुअल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।